हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों आपका आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये है रेलवे एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी टारगेटेड बैच, जिसमें हम लोग करते हैं जीएसजीके का स्टैटिक पोर्शन। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो और अभी तक आपने यदि हमारा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है। तो आपको ये सारा चीज़ टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारत के राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में, साथ ही उनका गठन कब हुआ था इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे जो आपके रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यदि आप विगत प्रश्नों को देखें जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो आप देखेंगे 2019 में जितने एग्ज़ाम हुए थे, राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों इसके बारे में आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। आप जिस देश में रहते हैं उसमें कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, किस राज्य में कौन से मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, इतना तो आपका जानने का हक जरूर है और इतना आपको जानना भी चाहिए एक नागरिक होने के नाते। तो ये चूँकि ये जो आपका भारत का नक्शा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये भारत का नक्शा केवल आपको यही राज्य और राजधानी याद करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, आप किसी राज्य के बारे में पढ़ेंगे, किसी आप सीमा रेखा के बारे में पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में यहाँ पे तैयार रहेगा। कहीं कुछ प्रश्न पूछता है तो इसका ट्रिक जो अभी लिखा हुआ है कि ट्रिक द्वारा पढ़ें, तो इसका ट्रिक यही है, आप इसको ऐसे लें और कम से कम 5 दिन लगातार सारे राज्यों को देखें, अपने माइंड में ये सारे राज्य ऐसे बिठा लें। सबका ऐसे फिगर बन जाना चाहिए कि मणिपुर है तो ये देखो म्यांमार से सीमा बन रहा है। भारत का पहले पूरा नक्शा आपके माइंड में एकदम छप जाए। उसके बाद आप देखो यहाँ पे एनालिसिस करो कि ये देखो आसाम है, सभी राज्यों से अपनी सीमा बना रहा है, चाहे नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, मेघालय हो, अरुणाचल प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल, केवल सिक्किम से नहीं कर रहा है। तो ये सारे राज्य जितने हैं आपके माइंड में, जितने आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके माइंड में होने चाहिए, तभी आप बहुत सारी चीज़ें, योजनाओं के बारे में अच्छे से समझ पाओगे। आप जो है जो नदियां हैं उनके बारे में अच्छे से समझ पाओगे। तो ये पहले राज्य जानिए और फिर उसके बाद आप इनकी राजधानियों के बारे में जानें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत एक राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ओके, और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? पहले 29 थे, अब जम्मू एंड कश्मीर ये 2 भागों में बट गया है, 2 यूनियन टेरिटरीज ये बन गए केंद्र शासित प्रदेश। तो एक कम हो गया, अब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आप सोच रहे होंगे कि पहले तो 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश, यदि 2 यूनियन टेरिटरीज बढ़े तब तो इसको 9 हो जाना चाहिए। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि पहले जो आपकी एक यूनियन टेरिटरीज थी दादर और नगर हवेली, और दूसरी थी दमन और दीव, अब इन दोनों को क्या कर दिया गया है? एक में मिला दिया गया है। अब ये 2 मिल करके क्या हो गए? 1 हो गए। ठीक, तो यदि पहले 7 थे, ये 2 को 1 कर दोगे तो कितने बचेंगे? 6, और 2 इनको जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे? 8। तो अभी भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। ओके, अभी जो हाल ही में गठित हुआ है 2 केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुए हैं, ये 31 अक्टूबर 2019 को ये यूनियन टेरिटरीज घोषित कर दिए गए हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं ऊपर से ही कि इनके राज्य और राजधानियों के बारे में। तो पहला आपका जम्मू एंड कश्मीर, इसकी 2 राजधानियां हैं। पहली आपकी श्रीनगर है और दूसरी जम्मू। ठंडियों में श्रीनगर में बर्फबारी ज़्यादा हो जाती है, तो जो शीत ऋतु में होती है, शीत ऋतु में जम्मू बन जाती है राजधानी और ग्रीष्म काल में श्रीनगर। लद्दाख की राजधानी लेह है, हिमाचल प्रदेश की शिमला, देहरादून की उत्तराखंड, और इसकी एक राजधानी और प्रस्तावित है देहरादून की। ठीक है, अभी आगे मैं बताऊंगा। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की भी चंडीगढ़ ही होती है, और चंडीगढ़ अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। ओके,
उसके बाद नई दिल्ली, और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, राजस्थान की जयपुर, उसके बाद उत्तर प्रदेश की लखनऊ, गुजरात की गांधीनगर, कुछ लोग गलती से अहमदाबाद मार देते हैं, लेकिन गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। ठीक है, गांधी जी वहीं पैदा हुए थे, वहीं से आप समझ सकते हैं गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ पे देखिए दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव की राजधानी अब दमन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली ये एक यूनियन टेरिटरी, इनको मिला दिया गया है, अब ये दमन बन गया है। बिहार की राजधानी पटना, इस समय बिहार में चुनाव हो रहा है इसलिए महत्वपूर्ण है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, ये जो सिक्किम है ये 2-3 देशों से ये क्या बनाता है, सीमा, एक तो चाइना, भूटान और नेपाल, तीनों देशों से ये सिक्किम सीमा बनाता है। ठीक है, इसके बाद आपकी जो है ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, झारखंड की रांची, छत्तीसगढ़ की रायपुर, उड़ीसा की भुवनेश्वर, महाराष्ट्र की मुंबई, तेलंगाना की हैदराबाद। इसके अलावा आइए और दिखाते हैं आपको, ये पूर्वोत्तर भारत में चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की राजधानी आइजोल, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ये जो त्रिपुरा है ये बांग्लादेश से 3 तरफ से सीमा बनाता है, यही एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से सीमा बनाता है, ये क्या है, त्रिपुरा। जो आसाम है आप देख रहे होंगे, आसाम देखिए मेघालय से सीमा, पश्चिम बंगाल से भी, फिर उसके बाद भूटान से भी, अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका मणिपुर को, नागालैंड, सभी से बना रहा है, केवल सिक्किम को छोड़ करके, बाकी सभी से ये इसकी सीमा लगती है आसाम की। ठीक है, तो आपका मेघालय का हो गया शिलांग, आसाम का हो गया दिसपुर, और हम लोग चलते हैं अब दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में चलेंगे, गोवा की राजधानी पणजी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश की राजधानी इस समय प्रेजेंट टाइम में हैदराबाद है, ये 10 साल के लिए हैदराबाद 2014 में बना था, 2014 में तेलंगाना की स्थापना हुई थी, 10 साल मतलब 2024 तक आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या रहेगी, हैदराबाद ही रहेगी। लेकिन आंध्र प्रदेश में इस समय 3 राजधानियां प्रस्तावित हैं, एक तो अमरावती पहले थी, कुर्नूल और विशाखापट्टनम 2 राजधानियां और प्रस्तावित। इसका मतलब आंध्र प्रदेश में आने वाले समय में 3 राजधानियां होंगी। पहली तो आपकी ये अमरावती है ही, दूसरी विशाखापट्टनम होगी, ये कार्यकारी राजधानी होगी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी होगी। ये जो है ये विधायी राजधानी है, अमरावती क्या है, विधायी लेजिस्लेटिव राजधानी है, और कुर्नूल एक पड़ता है एरिया, कुर्नूल जो है ये जुडिशियल राजधानी, न्यायिक राजधानी होगी कुर्नूल। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में आने वाले समय में 3 राजधानियां प्रस्तावित हैं। इसके अलावा आपका केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम यहाँ पे है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। ठीक है, इसके अलावा जो पुडुचेरी है 3 राज्यों में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में भी इसका यानम, और तमिलनाडु में पड़ता है कराईनल। देखिए ये पुडुचेरी आंध्र प्रदेश में पड़ता है यानम, कराईकल पड़ता है आपका तमिलनाडु में, और पुडुचेरी का एक हिस्सा माहे पड़ता है केरल में। तो देखिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी जो है ये 3 राज्यों में पड़ता है। इस समय इसकी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है, किरण सिंह बेदी। ओके, तो ये सारे हो गए। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ से, आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित है, अभी तो फिलहाल हैदराबाद है, लेकिन प्रस्तावित राजधानी अमरावती, कुर्नूल, विशाखापट्टनम। ये कार्यकारी राजधानी होगी यहाँ से, मतलब एग्जीक्यूटिव ये राजधानी होगी। ये आपका जो है न्यायिक जुडिशियल राजधानी होगी, अमरावती विधायी राजधानी होगी। ठीक है, विधायी राजधानी होगी ये, मतलब जो इसके विधायक वगैरह होंगे वो अमरावती में ही रहेंगे, बैठेंगे। सबसे पहले जो भाषाई आधार पे राज्यों का गठन हुआ था, भाषा के आधार पे, ठीक है, भाषा के आधार पे राज्यों का गठन जो हुआ था वो आंध्र प्रदेश ही था पहला राज्य, यही। तो ये भी पूछा जाता भाषाई आधार पे किस उसका गठन हुआ था, तो आंध्र प्रदेश का। और राज्यों का जो पुनर्गठन आयोग बना था भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, उसके जो अध्यक्ष थे वो अली फजल थे, अली फजल। ओके, अरुणाचल प्रदेश की बता दिया, ईटानगर ये 1987 में भारत का हिस्सा बना था, मतलब राज्य बना था भारत का। आसाम की राजधानी दिसपुर, ये सब आपको नहीं जानना है, ठीक है, ये सब नहीं जानना है। जब
आपका बंगाल प्रेसिडेंसी थी, उसमें ये आसाम, बिहार, पश्चिम बंगाल ये सब एक थे प्रेसिडेंसी। जब देश आज़ाद हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा देश मतलब गणतंत्रता दिवस हम लोग जब मनाए, गणतंत्र हुआ हमारा देश, उस समय ये आसाम बना, दिसपुर बिहार की राजधानी पटना, छत्तीसगढ़ ये 2000 में बना था। बिहार ये कहाँ से, ये मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना था, इसकी राजधानी रायपुर है। गोवा की राजधानी पणजी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक है, ये सब इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इसका स्थापना दिवस जानना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं। केवल एक चीज़ जानिएगा, बिहार में इस समय चुनाव हो रहा है, तो ये 26 जनवरी 1950 को बिहार की स्थापना हुई थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाता है। ओके, छत्तीसगढ़ के साथ ही सन 2000 में 3 राज्य बने थे। एक आपका उत्तराखंड जो यूपी से अलग हुआ था, झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था, और छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। अब आइए देखते हैं, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, झारखंड की रांची, कर्नाटक की बंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल। ओके, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं अभी बताऊंगा। मेघालय की राजधानी आपकी जो है शिलांग, और यहीं पे मेघालय में ही आपका मासिनराम पड़ता है, मासिनराम, जहाँ पे विश्व की सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में ही होती, मेघालय में ही पड़ता है। गारो खासी पहाड़ियाँ भी मेघालय में है। शिलांग। मिजोरम की राजधानी आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़। जो पंजाब और हरियाणा है, इन दोनों की राजधानियाँ क्या है, चंडीगढ़ ही हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, पिंक सिटी जयपुर। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। ये सिक्किम महत्वपूर्ण है। 1975 में ये जो 35वां संविधान संशोधन था, 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था 1975 ईस्वी में, 16 मई। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपका अरुणाचल प्रदेश जो 1987 में आया था, और गोवा भी 1987 में, मिजोरम भी, ये सब भारत के राज्य बनाए गए थे 1987 ईस्वी में। ओके, उसके बाद तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई हो जाएगी, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून है, शीतकालीन राजधानी रहेगी। अभी भी एक नई राजधानी बन रही है, गारसैंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी बन रही है, गारसैंड, ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। देहरादून चूंकि ठंडियों में, ये शीतकालीन राजधानी देहरादून होगी, गारसैंड ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ये हो गए आपके 28 राज्य। उसके बाद अब आपका यहाँ से महत्वपूर्ण है इनकी स्थापना के बारे में। तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, ये जो राज्य हैं वो तो हैं ही, पूर्वोत्तर वाले राज्य भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ये केंद्र शासित प्रदेश है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आपका बे ऑफ बंगाल में है, यहाँ पे ये भारत का नक्शा बे ऑफ बंगाल में जो है आपका, इसका पोर्ट ब्लेयर है राजधानी। चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली प्लस दमन और दीव, इसकी राजधानी दमन, इसमें दमन और दीव और इंक्लूड कर लीजिएगा, इसकी राजधानी अब दमन हो गई। दिल्ली की नई दिल्ली, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती जो आपका अरबियन सी में पड़ता है, अरब सागर में। ठीक है, लक्षद्वीप ये कोरल रीफ से बना हुआ है, कोरल से। ठीक है, लक्षद्वीप। पुडुचेरी की राजधानी पौंडीचेरी, और जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर और जम्मू। ठीक है, जम्मू शीतकाल में मतलब ठंडियों में जम्मू रहेगा, और ग्रीष्मकाल में गर्मियों में श्रीनगर। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को, इसका स्थापना महत्वपूर्ण है। तो जम्मू एंड कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ है, इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई है। साथ ही लद्दाख भी महत्वपूर्ण है, इसकी राजधानी लेह है, इसकी भी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा चीज़ बता दिया तो क्या मतलब है, अब ट्रिक क्या होना चाहिए। तो ट्रिक आपका यही है, आप इसको फिगर को आप ओपन करेंगे और सारी चीज़ों को देख लेंगे, ऐसे कहाँ क्या कैसे कौन किससे अपनी सीमा बना रहा है और इनकी राजधानियाँ क्या हैं। आपसे पूछ लेता है कि मणिपुर की राजधानी बताइए, म्यांमार से मिलती है कि नहीं, तो आप फिगर ऐसे आपके माइंड में जब सेट रहेगा तो आप तुरंत बता देंगे हाँ मणिपुर की मिलती है। बोल दिया कि मेघालय की सीमा किस किस राज्य से नहीं मिलती है, तो आप देख लो यहाँ पे मेघालय ही आसाम से ही घिर के रह जाता है ना, आसाम से ही घिर के रह जाता है, और ये बांग्लादेश से सीमा, और किसी से मेघालय सीमा बना ही नहीं पाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, केवल आसाम से ही बना रहा है, तो आप ईजिली उसको करेक्ट कर पाएंगे।
तो ये सारा चीज़ आप ऐसे फिगर देखेंगे और फिगर के माध्यम से आप तैयार करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आपको 1-2 दिन 3 दिन लगे, लेकिन यदि आप इसको अच्छे से कर ले जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी और ये सब सारी चीज़ें आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, इनकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वगैरह वो भी अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।